Hello, children. Now, today we are going to start with our first chapter of Class 12th Chemistry Part 2, that is Haloalkanes and Haloarenes. ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, यानी ये चैप्टर 10th जो है बहुत सिंपल चैप्टर है। मीन्स आप इसको पहले ये तो समझने की कोशिश कीजिए कि ये हैलोएल्केन्स और हैलोएरीन्स क्या होते हैं। स्क्रीन पे आपको हैलोएल्केन्स, अरीन्स, टाइप्स ऑफ हैलोएल्केन्स दिख रहा है। तो हम सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। हैलोएल्केन, हैलोएल्केन मतलब हमारे एल्केन्स के पहले हैलो लगा हुआ है, तो हैलो लगा है एल्केन्स के आगे। क्लियर है? और हैलोएरीन्स मतलब हैलो लगा है एरीन्स। एरीन्स क्या होते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इनके आगे एरीन्स लगा हुआ है। क्लियर है? मीन्स एल्केन्स क्या होते हैं? एक नॉर्मल हाइड्रोकार्बन जिनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हमारे क्या होते हैं? बेंजीन। अब हैलोएल्केन और हैलोएरीन मतलब एल्केन के आगे हैलो, एरीन के आगे हैलो, तो हो जाता है हैलोएल्केन या हैलोएरीन। अब ये बनता कैसे है? ये बनने के लिए आप इसमें देखिए, ये सिंपल सा कोई हमने सिंपलेस्ट एल्केन लिया है जो कि है आपका मीथेन। इसमें से आप एक H को हटा देंगे और हैलोजन को लगा देंगे। H को हटाना जिसे हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, -H, और हैलो का लगाना जिसे हम +X से रिप्रेजेंट करते हैं। तो X हमारा कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे हैलो ग्रुप्स होते हैं। तो आपने क्या किया, ये H3 रह गए, एक को हटा दिया और उसकी जगह आपने एक क्लोरीन लगा दिया जिसे हम कहते हैं क्लोरोमीथेन। क्लोरो क्या है? एक हैलो, मीथेन मतलब एल्केन, दूसरा नाम इसका क्या है? मिथाइल क्लोराइड, क्योंकि ये क्या है? CH3 क्या है? मिथाइल, और Cl लग गया है तो ये क्लोराइड। वैसे ही आप देखिए आपका ये बेंजीन, एक H हट के क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन या बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। क्लोरोबेंजीन या बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्यों? एक H हट गया है, कम हो गया है, तो ये C6H5Cl हो गया है, C6H5Cl, तो ये हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। अब आप इसमें इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि ये जो हमारा हैलोएल्केन्स होता है और हैलोएरीन्स होता है, ये मॉलिक्यूल्स हमारे मेडिसिन्स में यूज़ होते हैं, जैसे क्लोरम पेनिकॉल। ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, ठीक है, ये आपको नाम पूछे जाते हैं। हम कई बार इंट्रोडक्टरी पेजेस जो होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के या NCERT के हम अवॉइड कर देते हैं, पर ये उसी इंट्रोडक्टरी पेज में से है। क्वेश्चन आया था कुछ साल पहले कि नेम द एंटीबायोटिक यूज्ड इन टाइफाइड। ओके, तो दिस वाज द एंटीबायोटिक। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, नेम एनी हैलो कंपाउंड यूज्ड इन एज एन एंटीबायोटिक इन टाइफाइड। क्लियर है? तो ये थायरॉक्सिन, इसमें भी हैलोथेन होता है। ये एनेस्थेटिक एजेंट या एनेस्थेशिया के लिए ये केमिकल यूज़ किया जाता है। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आया? आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स। सबसे पहले हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ हैलोजन है, उस पे इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, मीन्स एक हैलोजन है, मीन्स डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ हैलोजन। तो एक हैलोजन है तो क्या हो जाएगा? मोनोहैलो। मोनोहैलो हमने यहाँ बनाते वक्त देखा था ये। ठीक है, दो हैलोजन है, डायहैलो। ठीक है, अब अगर हैलोजन एक ही कार्बन पे जुड़ा है तो डायहैलो। हैलोजन अगर अलग अलग एडजेसेंट कार्बन पे जुड़ा है तो हम उसे कहते हैं विसेनल। विसेनल मीन्स अलग अलग। अब जेम का मतलब होता है एक कार्बन में। जेम, जैसे हम कहते हैं कि जेम ऑफ अ पर्सन है, ये जेम ऑफ अ पर्सन है, मीन्स जेम ऑफ अ पर्सन मीन्स ये बहुत अच्छा इंसान है, इसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं।
इसको आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं जेम डाई हैलाइड। जेम मीन्स वन कार्बन हैविंग ऑल द प्रॉपर्टीज़। आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैंने लिखा है शॉर्ट में, जेम मीन्स ऑल प्रॉपर्टीज़। तो ऑल प्रॉपर्टीज़ मीन्स जेम मीन्स एक ही कार्बन में 2 हैलोजन लगे हुए हैं। तो ये आपका हो गया मोनो, ये हो गया आपका डाई हैलो कंपाउंड। नेक्स्ट आपका आता है पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स। पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स मीन्स इसमें काफ़ी सारे हैलोजन्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन हम बात करते हैं ऐसे हैलोजन अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। क्लियर है? कार्बन जो है आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये एल्केल हैलाइड। ठीक है, दिस कार्बन इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, sp3 हाइब्रिडाइज्ड के साथ एक हैलो ग्रुप जुड़ा हुआ है, पर ये कार्बन एक ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड मीन्स एलाइल हैलाइड कहलाता है। एलाइल हैलाइड मीन्स, देखिए एलाइल हैलाइड में आपको क्या देखने मिलेगा कि पहले तो X जुड़ा हुआ है, X के साथ एक कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मीन्स X कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। आपको ऐसे ही ट्रिक से याद करना है। एलाइल मीन्स X कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। क्लियर है? फिर आपका आ जाता है बेंजाइल। बेंजाइल में मैंने आपको बताया था बेंजाइल क्लोराइड, हमने यहाँ देखा था बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड में क्या होता है, एक H हट जाता है। तो यहाँ बेंजाइल में क्या, एक H तो हट गया पर एक कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ गया। आप देखिए हैलोजन कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हैलोजन कार्बन एरोमेटिक रिंग। क्लियर है? एलाइल मीन्स डायरेक्ट अटैच, एल्काइल मीन्स डायरेक्ट अटैच, एलाइल मीन्स हैलोजन कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बेंजाइल मीन्स हैलोजन कार्बन एंड बेंजाइल ग्रुप अटैच। ये सभी sp3 हैं। कई बार ये क्वेश्चन 1 मार्क में भी आ जाता है, कई बार सीधे डायरेक्ट क्लासिफिकेशन पूछ लेते हैं। ठीक है, ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। नोमेनक्लेचर में आता है, कई बार केमिकल रिएक्शन में आता है, कई बार कन्वर्जन्स में भी आता है। तो ये तीनों नाम आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। ये तो नाम इजीली याद हो जाता है, हम कंफ्यूज होते हैं। एलाइल, आगे हम जाके देखेंगे विनाइल, एराइल, इन सब में हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। हैलोजन कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हैलोजन कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हैलोजन कार्बन बेंजीन रिंग, इट्स बेंजाइल। ठीक है, ये सभी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैं। के कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कई बार रीजनिंग में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम हमारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे। sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन होता है उसके क्लासिफिकेशंस है विनाइलिक हैलाइड। अब विनाइलिक हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड को ध्यान से देखिए। विनाइलिक हैलाइड में क्या हो रहा है, हैलोजन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ क्या हो रहा था, हैलोजन कार्बन सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड। तो एलाइल क्या थोड़ा सा बड़ा है, विनाइल क्या थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, हैलोजन कार्बन डबल बॉन्ड, इट्स योर विनाइल हैलाइड। एराइलिक हैलाइड में आप देखिए बेंजीन के साथ डायरेक्टली X जुड़ा हुआ है, ये आपका एराइलिक हैलाइड है। क्लियर है? तो आपका एलाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड और एराइलिक हैलाइड, ये सभी आपको चारों प्रकार के हैलाइड्स आपको क्लियर हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कार्बन और हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है उसमें किस तरीके से पार्शियल चार्ज डेवलप होता है। देखिए ये इसीलिए पार्शियल चार्ज इसमें डेवलप हो जाता है क्योंकि देखिए क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। समझ रहे हैं आप बात को? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। जब भी इसमें किसी भी प्रकार का रिएक्शन होगा तो इसमें क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड मीन्स पूरी तरीके से टूटेगा नहीं, पर कहीं ना कहीं बीच में टूटने के कगार पे आ जाएगा। जब इसमें इस तरीके से डबल बॉन्ड बोल रही हूँ, जब इस तरीके से डायपोल या डबल चार्ज डेवलप हो जाता है जिसे हम पार्शियल चार्ज कहते हैं,
पार्शियल चार्ज जब इस तरीके से डेवलप हो जाता है तो कोई भी रिएक्शन करना इसमें ईजिली पॉसिबल होता है। कोई भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इसमें ईजिली पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि उनको एक अपने पसंद की जगह मिल जाती है। तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड, ये नेचर ऑफ CX बॉन्ड आपको इस तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ये सारे हैलोजन क्या होते हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं विच आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर है? तो ये है हमारा कार्बन हैलोजन बॉन्ड का कैरेक्टर। क्लियर है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम आगे पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको ये यहाँ तक इतना समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।